आज अपन रिव्यू करेंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए राज पैनोरमा की गाइड का, जो प्रथम प्रकाशन के द्वारा निकाली जाती है। और ये जो गाइड है वो आपके 75 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर के सिलेबस को कवर करती है। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर अपने को क्या क्या मटेरियल दे रखा है, किस किस विषय का दे रखा है और कैसे दे रखा है। सबसे पहले देख लेते हैं, इनके लेखक हैं HD सिंह, चित्रा राव। अब देखते हैं कि अपने को अंदर किस प्रकार का मटेरियल दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी जो MRP है वो कितनी है, 731 रुपये है। अब अपन यहाँ पर आकर देख पा रहे होंगे तो ये आपके 2022 का सिलेबस है जो दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये गाइड है। अब जो गाइड आएगी या फिर आई है मार्केट में, वो उसमें अपडेट होगा। क्या अपडेट होगा? एक तो करंट अफेयर्स का, दूसरा क्या अपडेट होगा, आपके जो सेकंड पेपर के अंदर साइकोलॉजी थी वो साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट पेपर में कर दिया है, उतना ही होगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है और इंडेक्स के अंदर सबसे पहले दे रखा है अपने को शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, RTE 2009, जिसमें 1 से लगाकर 17 तक टॉपिक है और ये 130 पेज के अंदर कवर हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए अपन साइंस विज्ञान की, जिसके 1 से लगाकर 12 तक टॉपिक दे रखा है और 12 तक टॉपिक जो है वो 133 से 269 पेज में कवर हो रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो यहाँ पर अपने को दे रखा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स दे रखा है हालांकि, लेकिन अपने को ये एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जो भी अपने पास में अच्छी बुक आ जाती है उसको पढ़ना उचित रहता है। और साथ में जो भी आपके मूमल की हैं या फिर अन्य कोई आपके पास करंट अफेयर्स की आती हैं जो मंथली होती हैं, क्रोनोलॉजी हैं, वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें साथ में दे रखी होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में है भारतीय राजनीति, जो पॉलिटी अपन कहते हैं, उसको दे रखी है। साथ में है भारतीय इतिहास, वो दे रखा है। राजस्थान का इतिहास वो दे रखा है, जिसमें कला संस्कृति वगैरह सब जाता है। अब और इसमें राजस्थान का भूगोल भी दे रखा है और मानसिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी, गणित व क्षेत्र मिति ये भी दे रखा है। तो ए पार्ट के अंदर इतने थे जिसमें 839 पेज हैं। अब बी पार्ट के अंदर इन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, जिसमें अपन गणित वाला पार्ट देख रहे हैं और इसमें ये 21 टॉपिक तक कंप्लीट हो रही है। फिर हिंदी की बात करें तो 1 से 9 तक टॉपिक इसमें है और लास्ट में इंग्लिश है। तो 323 पेज तो ये हो गए हैं और 839 पेज वो, मतलब टोटल ये जो बुक है, जो गाइड है, वो 1162 पेज की बनी हुई है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप नज़र डालें तो पहला टॉपिक है आपका शैक्षिक प्रबंधन, जिसमें आपको शैक्षिक प्रबंधन के टॉपिक दे रखे हैं। मैं थोड़ा स्पीड से टॉपिक के अंदर मटेरियल बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत बड़ी गाइड है और मुझे मोटा मोटी तो आपको बताना ही पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि इस गाइड के अंदर आपको क्या कैसे दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंदर आपको कैसा मटेरियल दे रखा है, किस प्रकार से दे रखा है, वो आप देखते जाइएगा। वीडियो को पॉज कर भी पढ़ सकते हैं इसको आप। मैं थोड़ा स्पीड से ज़रूर बताऊंगा क्योंकि आपका ज़्यादा मैं टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। बड़ी गाइड है तो सभी विषयों के मुझे कुछ न कुछ टॉपिक बताने पड़ेंगे आपको, ताकि आपको पता लगेगा कि आपको इसमें किस प्रकार का मटेरियल दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो गाइड है मेरे पास में वो 2022 के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपको इसमें करंट अफेयर्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके टॉपिक नहीं मिलेंगे। बाकी का जो मटेरियल है वो आप देख सकते हैं, जो जिस प्रकार दिया हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखते जाइए आप। ये अपन जो देख रहे हैं वो क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का है और देखिए कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ होता है। ये ज़रूर है कि इसमें आपको डिटेल से दिया हुआ होता है, उसमें से जो पॉइंट वाइज इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। बाकी जो गाइड होती हैं, छोटी छोटी जो बुकें होती हैं, उसमें क्या होता है कि पॉइंट वाइज पहले से ही शॉर्ट में दिया होता है। ये बड़ी गाइड है, इस बड़ी गाइड को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लाके अगर ढंग से पढ़ पाते हैं तो इसके साथ में जा सकते हैं। अन्यथा छोटी छोटी सब्जेक्ट वाइज जो गाइड आती है तो वो बेटर होती है संभालने में भी और पढ़ने में भी। अगर इसको ऐसा है आपके माइंड में कि एक ही ले आएँ और उससे पढ़ लें तो इसके साथ में भी आप कर सकते हैं, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है।
हर कोई टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करता है, तभी तो आप उनकी बुक लाएँगे और उनसे जुड़ेंगे। तो अच्छा ही मटेरियल है इसमें, नो डाउट, लेकिन आपको देखना है कि आपको सूटेबल कौन-सा होगा, है ना? तो आप देखते जाइए कि आपको किस तरीके से कैसे मटेरियल दिया हुआ है। टोटल मतलब स्माइल 1 2 3 दीक्षा वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। ये ज़रूर है उसमें से पढ़ के अपने को निकालना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, ये बात है। और जो छोटी-छोटी गाइडें आती हैं उसमें मक्खन निकाल के दिया होता है, इसमें मक्खन निकालना पड़ेगा, इतना है। हाँ, इसमें उसमें भी कुछ-कुछ ऐसे रहते हैं पॉइंट जो अपने काम के नहीं होते हैं, वो तो अपन पढ़ेंगे तभी पता लग जाता है अपने को। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि आपको जो बेहतर लगे उसके साथ में जाइए आप, तभी तो मज़ा आएगा, तभी सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में देखिए आप, साइंस का मटेरियल देखते जाइए आप। साइंस के भी 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसा मटेरियल तैयार करना है, पढ़ना है, जिससे अपने अच्छा कर पाएँ। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो कर पाएँ, ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को फाइनली सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से अपन नंबर ले सकते हैं उसको अच्छा करना पड़ेगा, कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के हर सब्जेक्ट अच्छी हो। इसलिए अपने को अपने लेवल पर अपने को समझ में आए उस सब्जेक्ट को अच्छा करना है, ताकि वहाँ से अपन अच्छा स्कोर कर सकें। किसी की साइंस अच्छी नहीं होगी तो किसी की भूगोल अच्छी होगी, किसी की साइकोलॉजी अच्छी होगी, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है आपके साइंस, देखते जाइए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी बुक बतानी है आपको। नहीं बताऊँगा तो फिर रिव्यू का मतलब क्या रहेगा, है ना? तो फटाफट देखते जाइए आप। थोड़ा स्पीड से ज़रूर है, लेकिन आप वीडियो को रोक लेंगे तो उसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी ऐसी है कैमरे की कि आप उसे पढ़ तो ज़रूर पाएंगे, इतना विश्वास है। फिर तो आप ही बताना मुझे कमेंट्स करके। बाकी मेरे द्वारा जो आपको रिव्यू दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता ही होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप इसको देख के ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि बुक वास्तव में पढ़ने लायक है, काम की है या नहीं है। खास बात तो यही है, कोई भी बुक अपन खरीदते हैं तो बुक के अंदर अपने को दे क्या रखा है, तो ये तो पता होना ज़रूरी है। अब ये करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है ना। अगर कोई बुक खरीदने जा रहे हैं अपन और उस बुक के अंदर कैसा मटेरियल है वो पहले से पता लग जाए, तो उसको खरीदने में अपने को आसानी हो जाती है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये है करंट अफेयर्स। हालांकि मैंने कहा है करंट अफेयर्स आपको कैसे तैयार करना है, आप वैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके करंट अफेयर इस तरीके से हैं। फिर यहाँ से आपके पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, ये भारतीय राजनीति पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, इस प्रकार से। देखो ये है कि पढ़ने वाला बंदा कहीं से भी पढ़ लेगा। अब नहीं पढ़ने वाले के 100 बहाने होंगे कि मेरे को अच्छा मटेरियल नहीं मिला, मेरे ये प्रॉब्लम थी, मेरे वो प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो देखिए आप बहाना मत ढूंढो, किसी के ऊपर थोप कर खुद को खुश मत करो। आप ये कोशिश करो कि मेरे पास में जो समय है, मेरे पास में जो साधन है, उससे मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ, तो सिलेक्शन श्योर होगा। थोड़ा विश्वास भी करना पड़ेगा खुद पर और बुक पर भी। खुद पर तो पहले करना है, फिर बुक पर भी करना है। जब बुक पर नहीं करेंगे तो खुद का विश्वास है जो हट जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर मटेरियल कैसा है देख सकते हैं। अब यहाँ से आपके ये स्टार्ट हो रही हैं, ये होगी आपकी स्टार्ट भारतीय इतिहास। ठीक है, भारत का। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये भारत का इतिहास है आपका पूरा, इसमें सुखदेव जी वगैरह सब दे रखे हैं।
अब ये स्टार्ट हुआ है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। अब इसमें सभ्यता 4 ही हुए हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, इस प्रकार से। पैनोरमा भी अच्छी गाइड है लेकिन मोटी है, और रही बात कि इसको संभाल करके और इसमें पूरा पढ़ करके अगर निचोड़ इसका निकाल सकें तो बढ़िया ही है। अगर आप चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, कहानी की तरह या बड़ा अपन लेख की तरह नहीं पढ़ना है, तो आप उस हिसाब से बुक ला सकते हैं। तो मेरा तो काम है, आपने कहा रिव्यू दीजिए, मैं दे रहा हूँ, बाकी डिसाइड किसको करना है, आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है। इसका मटेरियल देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से आपको दे रखा है, वो आप देखकर डिसाइड कर पा रहे होंगे, है ना। बाकी मैं रोक लूँगा तो फिर वीडियो बड़े बन जाएंगे। अब ये है राजस्थान का भूगोल, इसको देखिए आप, देख के पता लगने वाला है आपको, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना। आपको सिर्फ एक नज़र में देखना है कि अंदर मटेरियल कैसा है। मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना थोड़ी है, इससे आपको देखना है सिर्फ कि अंदर मटेरियल कैसा है, ताकि अपन इस गाइड को खरीदे या नहीं खरीदे। अब आपको पता है कि मैं 1162 पेज को सभी को रोक कर बताऊँगा तो ये फिर जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में वो भी कम पड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मोटा मोटा रूप में बता रहा हूँ मैं, और रिव्यू वही होता है कि मोटे मोटे रूप में आपको पता लग जाए कि अंदर है क्या। तो ये है साथियों जो मैं आपके लिए कोशिश करता रहता हूँ। अब मेरी कोशिश आपको कैसी लगती है कमेंट्स में मुझे बताया करो, ताकि मुझे भी खुशी मिलती रहे, है ना। अब स्टार्ट होती हैं आपके ये गणित, सांख्यिकी और रीजनिंग। इसको देखिए आप, डिसाइड आपको करना है। अब मैं नहीं बता सकता कि आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए, क्यों। अब किस बुक से आपको कैसे समझ में आ रहा है ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। आप मेरे से क्वेश्चन करते हो कि मुझे बताइए कि ये बुक अच्छी है या ये बुक अच्छी है, तो कि बुक सबकी अच्छी रहती हैं, क्योंकि सभी लेखक बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको तो वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा ना। मैं तो बताने की कोशिश कर सकता हूँ भाई ये बुक है और ये ऐसी है। अब डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा भाई दोनों में बेस्ट कौन सी है, आपको किससे अच्छा समझ में आ रहा है, किस में मटेरियल अच्छा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो जो बुक के अंदर है वो बता दूंगा। हाँ ये ज़रूर है, जो बुक अच्छी होगी वो उसके बारे में अच्छा कहूँगा, और जो बुक नहीं होगी अच्छी उसका रिव्यू कर दूंगा। अच्छा क्यों कहूँगा मैं, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा देख के। अब क्या पता कि मुझे जो अच्छी नहीं लगे वो आपको अच्छी लगे, और जो बुक मेरे को अच्छी नहीं लगे वो आपको लगे, और आपको लगे वो मेरे को नहीं लगे। हो सकता है ना, हर किसी की मानसिकता अलग है, हर किसी का नेचर अलग है, तो देखने का नज़रिया है। और आपको हो सकता है मेरे से ज़्यादा अनुभव हो, मेरे को कम भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तो ये बातें हैं, इसलिए आप खुद डिसाइड करें। हाँ ये ज़रूर है, मैं बता दूंगा, टोटली बता दूंगा। जो आप कहेंगे वो लाने की कोशिश करूँगा मैं, मेरे तक जैसे संभव हो पाए। अब स्टार्ट होती हैं आपकी हिंदी। इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, पढ़नी जरूरी हो जाती है। देख लीजिए आप, संधि स्टार्ट हो गई है, फिर उपसर्ग हैं, उपसर्ग कैसे दे रखे हैं देख लीजिए, ये इस तरीके से। फिर इसके प्रत्यय हैं, प्रत्यय के बाद में आप देखें तो अनेकार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, भिन्नार्थक शब्द हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये कुछ प्रशासनिक शब्द दे रखे हैं, अर्थ दे रखे हैं, मीनिंग है। अब आपकी इंग्लिश स्टार्ट होती है। पूरी बुक को मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है, अंदर कैसा मटेरियल है, अब आपको डिसाइड करना है। अब इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश को देखना इसलिए है कि आप कहते रहते हैं कि इंग्लिश को अगर खुद पढ़े तो हो जाएगी, ऐसी है क्या। तो ऐसे ऐसे आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन की। मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप कमेंट्स कम करते हैं। बातें किया करो, अपने मन की बात मेरे से शेयर किया करो, मेरे मन की बात आपके तक आएगी तो मिलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे।
तो साथियों ये आपके इस बुक का रिव्यू कंप्लीट हुआ, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि मैंने राज पैनोरमा की गाइड का जो रिव्यू किया है आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।